हेलो माय फ्रेंड्स, एसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव आज फिर से एक बार आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ये वीडियो पूरे अंत तक देखिए, आप लोग को जरूर मजेदार टॉपिक लगेगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो मेरा टॉपिक है इसके बारे में आज बात करेंगे, जो कि एक विश्व की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन के नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया है। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दी गई है। या यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन की रूपरेखा जो तैयार किया गया, रूपरेखा का निर्माण किया गया है, ये बड़े राष्ट्रों के जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, ये सब सारे जितने बड़े बड़े राष्ट्रों के हैं उनके प्रतिनिधियों ने 21 अगस्त 1944 ईस्वी को, कब 21 अगस्त 1944 ईस्वी को इसकी रूपरेखा के लिए एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन बुलाया। और कहाँ पर, वाशिंगटन डम्बार्टन भवन में, वाशिंगटन डम्बार्टन भवन अमेरिका में है, यहीं पे सम्मेलन बुलाया गया और आयोजित किया गया। जो यह सम्मेलन कब 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद याल्टा नगर, याल्टा नगर जो है रूस में, कहाँ पर, सोवियत संघ, रूस को सोवियत संघ के नाम से या रसिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर याल्टा नगर है जो क्रीमिया प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश पीएम, कौन, ब्रिटिश पीएम मतलब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और रूस के राष्ट्रपति स्टालिन 4 फरवरी 1944 ईस्वी के याल्टा नगर में रूस के राष्ट्रपति थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी प्रधानमंत्री थे, और रूस के राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का शिखर सम्मेलन हुआ। ये तीनों देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे उनका शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया कि जो भी सुरक्षा परिषद में कार्य होगा वो मतदान के द्वारा ही कार्य निष्पक्ष होगा। तो इस पर निर्णय लिया गया। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। इसी 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुआ था उसमें संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कितनी थी? 51 थी। ये शुरू में इसमें 50 सदस्य थे जिस दिन स्थापना हुआ था, लेकिन 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था तो उसके पहले सदस्य देशों की संख्या तो 50 थी, लेकिन स्थापना होने से पहले 26 जून 1945 को जो 51वां सदस्य बना था पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किया। तब जाकर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 हुई। नहीं तो स्टार्टिंग में 50 थी। अंतिम सदस्य जब स्थापना हुआ था उस समय पोलैंड 26 जून 1945 को सदस्य बना था। वर्तमान में बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देशों की संख्या 193, कितनी है? 193 सदस्य कुल है। और अंतिम सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बना था दक्षिणी सूडान बना हुआ था अंतिम सदस्य।
मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है उसका जो भवन बना हुआ है 17 एकड़ जमीन में। कितने एकड़ जमीन में? 17 एकड़ जमीन में और 39 मंजिल है। कितना मंजिल है? जो बिल्डिंग उसमें बना हुआ है 39 मंजिल बना हुआ है। और किस द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इस जो जमीन है जो 17 एकड़ उसको दान में डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। जो 17 एकड़ जो मुख्यालय बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उस जमीन को 17 एकड़ है, तो उस जमीन को दान में किसने दिया था? डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। और इसी में न्यूयॉर्क शहर के पास में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और मुख्यालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1952 ईस्वी बनकर तैयार हुआ था। और महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुआ था। मतलब जो बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था 1952 ईस्वी में, और महासभा की प्रथम बैठक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुआ था। अब निर्माण हो गया था। अब क्या किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज का निर्माण हुआ है। ध्वज का जो निर्माण हुआ इसकी पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पृष्ठभूमि है ध्वज का हल्की नीली है। किस रंग का है? हल्की नीली रंग का है। और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ की प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ध्वज है हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ की प्रतीक है। और उस जो प्रतीक है उसमें दो जैतून, क्या चीज लगा हुआ है? दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। तो पूछता है एग्जाम में कि जैतून के आकार की किस देश की ध्वज है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई है, ऊपर से खुली है, उनके ही बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो किस देश के ध्वज पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है? तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का तब का वो सब कुछ बन के तैयार होता भाषा के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र भाषा का कार्य करने वाली भाषाएं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, जो दो ही भाषा कार्य करने, ऑफिशियल जो भाषा काम किया जाता है कार्य करने वाली दो भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, दो भाषाएं हैं। और बात करते हैं अन्य भाषा भी जिसे मान्यता प्राप्त है। चीनी को मान्यता, चाइनीज को, चीनी को, रशियन का भाषा प्राप्त है और अरबी भाषा प्राप्त है और स्पेनिश भाषा प्राप्त है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं निम्न में से कौन कौन सी है चाहे कौन नहीं है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच उसकी कार्य करने वाली भाषा है। और अन्य भाषा माना प्राप्त है चाइनीज है, चीन का, और रशियन, रूस का, अरबी भाषा है, स्पेनिश है, स्पेन की भाषा। ये सब चीज भाषाएं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं महासभा में बजट पेश किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट जो महासभा में पेश किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 के तहत घोषणा पत्र पर कहा गया है कि बजट पर विचार करने तथा अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा के होगा। किसका? जो बजट का जो तैयार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसको दिया गया है? महासभा को जो दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। बजट महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर पेश किया जाता है। महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट कितने वर्षों पर पेश किया जाता है? तो 2 वर्षों में एक बार पेश किया जाता है। और जो बजट पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है अनुमोदित करने के? तो महासभा का। अब नेक्स्ट, तो बजट का जो पेश कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा उसका अंग है उसकी महासचिव बजट पेश करते हैं। तो बजट कौन पेश करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में? तो महासचिव पेश करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ देशों से बजट का जो दान में दिया जाता है, बजट मिलाकर दिया गया है, वो है जैसे यूएसए 22% जो दान में बजट महासभा में पेश करता है, जबकि जापान 19.47%, जर्मनी
8.66%। ये फर्स्ट पर है, सेकेंड पर जापान है, थर्ड पर जर्मनी है और अंत में भारत है 0.341%। और सारा देश है जो कि बजट पेश करता है, जिसमें आपको जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी 8.66%, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा आपका 6.13%, फ्रांस हो जाएगा 6.03%, रूस हो जाएगा 1.10%, इटली 4.89% और कनाडा आपका हो जाएगा 2.81%। ये सारे देश का जो बजट पेश किया जाता है इन सब देशों द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग कितने हैं? 6 हैं। आपसे एग्जाम पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग की संख्या कितने हैं? कुल अंग तो 6 है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना हुआ है 6 अंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला है महासभा, पहला कौन है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद है। चौथा कौन है? प्रन्यास परिषद। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा है सचिवालय। तो कुल कितने संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? तो आपका 6 है। कौन है? पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एक सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, छठा सचिवालय हो गया। इन सब में सभी का जो मुख्यालय है महासभा का, सुरक्षा परिषद का, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का, प्रन्यास का और सचिवालय का, इन सारा का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका शहर में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? द हेग में, जो नीदरलैंड पड़ता है। अब बात करते हैं, अब क्या करेंगे, 6 जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के उनको बारी बारी से देखेंगे, प्रत्येक का कार्य क्या है, प्रत्येक में। तो पहला देखते हैं महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला है अंग महासभा देखते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। महासभा में जितने भी देश हैं, 193 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें प्रत्येक देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसलिए महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। तो विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है कौन सा? महासभा। उसी को विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। और महासभा का मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर बसा है? तो मैनहट्टन द्वीप पर बसा हुआ है। अब क्या होता है कि महासभा में प्रत्येक देश के 5 सदस्य भेज सकते हैं अपने पर। जितने भी जो 193 सदस्य हैं उसके सदस्य हैं, उनमें से एक देश से 5 सदस्य भेजे जा सकते हैं। कहाँ पर? महासभा में। लेकिन वोट एक ही का होगा। जो भी वोट इसमें वोटिंग होगा तो 1 लोगों का मनाएगा, 5 लोगों की वोटिंग नहीं माना जाएगा। अब कुछ इसके मुद्दे होते हैं जिसे शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे कहाँ पेश किए जाते हैं? महासभा में। नए सदस्य का प्रवेश कहाँ पर किया जाता है? महासभा में। और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ये सब कहाँ पेश किए जाते हैं? किसके द्वारा? महासभा में। नियमित सत्र किसकी? महासभा का। नियमित सत्र प्रत्येक साल सितंबर माह में मंगलवार को शुरू होता है। सितंबर माह में मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर तक चलती है। प्रत्येक साल नियमित सत्र इसके होते हैं। प्रत्येक नियमित सत्र पर महासभा के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं और 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव होता है। जितने भी प्रत्येक जो सत्र होता है महासभा में, उसमें नए अध्यक्ष चुने जाते हैं। महासभा के प्रत्येक सत्र में, एक साल में एक बार सत्र होता है, तो उसका नया अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। कौन? महासभा। अब महासभा के कुछ कार्य देखेंगे तो सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति,
और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये सब सारा चीज किस देश की है? तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग में से जो पहला अंग है महासभा, उनका ये सब कार्य है। तो अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, वो है सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग माना जाता है। क्या चीज है? मुख्य अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। और एक प्रकार से एक कार्यपालिका है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य होता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना मुख्य कार्य होता है सुरक्षा परिषद का। इसी कारण मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ जो शांति और सुरक्षा का बर्ताव करता है, सुरक्षा परिषद देख रेख करता है। इसी कारण इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करता है, इसी कारण दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद का है एक तरह से कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। 5 अस्थायी सदस्य जो है वो निम्न इस प्रकार हैं। अमेरिका जो कि अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन 5 अस्थायी सदस्य हैं। जबकि अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। जिसको 2/3 बहुमत मिलता है, 3 में से 2 वोट जिसको मिलता है, कुल सदस्य का 2/3 वोट मिलता है, उसे 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है और निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्य का मतदान आवश्यक होता है। क्या होता है? 15 सदस्य होता है और इसमें से 9 सदस्य का निर्णायक मत आवश्यक होता है। टोटल 15 है। 15 में से बहुमत प्राप्त करने के लिए 9 सदस्य का वोट आवश्यक है। लेकिन अस्थायी सदस्य में से सबका मत रहना जरूरी होगा। अगर जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो उसमें से 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उन सब का मत रहना जरूरी होगा। यदि अगर मान लेते 15 में से 14 सदस्य का समर्थन है और उसमें से 5 में से एक अस्थायी सदस्य का मत नहीं है, तो यह निर्णय पूर्णतः इसको सफल नहीं माना जाएगा। मतलब ये क्या होगा? कोई भी निर्णय सफल नहीं माना जाएगा और ये अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए 5 अस्थायी सदस्य का 10 अस्थायी सदस्य का कोई जरूरी नहीं उसमें से कोई वोट न दे, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य के मत अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अगर मान लेते हैं 5 अस्थायी सदस्य में से एक सदस्य जो नियम कानून बन रहा है उसमें से कोई मतलब भाग नहीं ले रहा, अधिकार नहीं ले रहा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मत पास हो जाएगा। लेकिन वो चाहेगा तो अगर सकारात्मक मत नहीं देगा, अगर चाहेगा कि ये निर्णय पास नहीं होना चाहिए, तो वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे वीटो का सबसे अधिक बार प्रयोग सोवियत संघ, जिसे रसिया के नाम से जाना जाता है, रूस को वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। जबकि अमेरिका पहली बार वीटो का प्रयोग 1972 ईस्वी में किया था और चीन जो कि बांग्लादेश के खिलाफ वीटो का प्रश्न पर वीटो का प्रयोग किया था।
और सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है वो आर्थिक और सामाजिक न्याय है। कौन है? आर्थिक सामाजिक परिषद है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल सदस्य की संख्या 54 है। इसके सदस्य के कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। इसके सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। और जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है अस्थायी संस्था है। जिस तरह सुरक्षा परिषद अस्थायी है, इसी तरह ये भी अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। किसका? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। लेकिन अवकाश ग्रहण होने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, चाहेंगे दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें से एक सदस्य ही प्रतिनिधि होता है, मतलब जिस देश का जो 54 सदस्य है उसमें से एक सदस्य ही प्रतिनिधि होता है और निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में निर्णय किस बहुमत से होता है? तो साधारण बहुमत से होता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का 1 वर्ष में 2 बार बैठक होता है। कितने बार? 2 बार बैठक होता है। और अप्रैल महीना में न्यूयॉर्क में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक होता है, जबकि दूसरा बैठक जुलाई मंथ में होता है जेनेवा में। जेनेवा का है, स्विट्जरलैंड में होता है। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है वो अपना कार्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पूरा करता है। जैसे बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा अपना कार्य करता है। जनसंख्या यातायात आयोग के द्वारा ये पूरा कार्य करता है। और आर्थिक और रोजगार आयोग के माध्यम से जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य पूरा करता है। अब चौथा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चौथा अंग है वो है प्रन्यास परिषद के नाम से जाना जाता है। ये संघ ने मैडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। और इसका मूल सिद्धांत था कि जो भी कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश के निवासी इसके शासन चलाने में असमर्थ हैं, योग्य नहीं है, तो इन्हें जो भी विकसित देश हैं वो अपने सहायता जरूरी करें। जो विकसित देश है उसकी सहायता जरूरी करना होता है। और विकसित देशों का दायित्व यह होगा कि जब तक सहायता दें तब तक कि वह स्वयं अपना समर्थन या शासन चला न सके। जिन्हें राष्ट्रों का न्यासभार सौंपा गया था वे थे ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड थे, अमेरिका और ब्रिटेन थे। ये सारे देश थे जो कि इनके भार सौंपा गया था कि जो देश अपने शासन योग्य संभालने में चलाने में नहीं है तो उनको सहायता प्रदान करें। तब तक करें जब तक कि वो अपना सामर्थ्य न बन जाए कि अपना शासन चलाने योग्य हो जाए, तब तक करें जब तक शासन चलाने योग्य हो जाए। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। तो 3 सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य थे वो थे फ्रांस था, चीन था और रूस था, जो कि इसमें प्रन्यास में जो भाग नहीं लिए थे वो सदस्य थे। और अस्थायी सदस्य के कारण 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में रखा गया और 5 निर्वाचित सदस्य थे। तो 5, 3, 8, 4, 12 कुल सदस्य प्रन्यास परिषद में कितने थे? 12। लेकिन नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप के पास में पलाऊ देश के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के लगभग कार्य समाप्त हो गया। जो भी इनके द्वारा कार्य चलाए जा रहे थे वो कार्य समाप्त हो गया।
अगर दोस्तों आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। और इसी तरह के लिए आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे टॉपिक और वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे अपने चैनल पर। और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। निश्चित रूप से आप लोग की सफलता मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। तब तक के लिए बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।